हाय गाइस, आज इस वंडरफुल सेशन में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे स्टडी का क्या रोड मैप होगा, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम पॉलन ग्रेन तक पढ़ते हुए आएंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम ले आएंगे एम्ब्रियो सैक तक, उसके बाद हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। फिलामेंट वो पार्ट होता है जो स्टेमन को होल्ड रखता है और सिलिंड्रिकल पार्ट होता है स्टेमन का, और इस फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलमस से या फिर पेटल से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा पार्ट होता है इसमें एंथर। एंथर जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फिलामेंट के ऊपर लगी होती है। प्रत्येक एंथर में दो लोब होते हैं, इसलिए इसको बाई लोब्ड कंडीशन बोली जाती है। एक एंथर होता है उसमें दो लोब होते हैं और इसलिए इसको बाई लोब्ड कंडीशन बोली जाती है। और एक एक लोब में दो दो थीका होते हैं, ये दो दो थीका होते हैं, यानी एक लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को डाईथीकस कंडीशन कही जाती है। एक लोब में दो थीका तो दो लोब में चार थीका, ये चार थीका होते हैं। और प्रत्येक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जो आगे चल के पॉलन सैक बनाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम को अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम की क्या स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम में चार लेयर्स होती हैं, बाहर से अंदर की तरफ इन लेयर्स के नाम हैं एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। ये तीनों लेयर्स पॉलन ग्रेन्स के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं, यानी प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। और टैपेटम जो होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, वो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। अब हम देख लेते हैं पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन बनता कैसे है। एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं, एमएमसी। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। हम जानते हैं मियोसिस में चार सेल्स बनती हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, यानी जब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड की चारों सेल्स अलग अलग हो जाती हैं तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो उसके नीचे यानी माइक्रोस्कोप टेट्राड और पॉलन ग्रेन ये सारे स्ट्रक्चर जो होती हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल तक जो होती है जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। अब हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है उसका। पॉलन ग्रेन में मेनली दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन। जो आउटर वाली होती है वो एक्साइन होती है और इनर वाली जो होती है वो इंटाइन होती है। एक्साइन किससे बनी होती है? वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, और इसी एक्साइन लेयर में जर्म पोर भी पाए जाते हैं। और इस एक्साइन की जो लेयर होती है वो थिक होती है, हार्ड होती है और रिजिड होती है। और इंटाइन की जो लेयर होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, वो थिन होती है और कंटिन्यूस होती है, कहीं भी इसमें पोर नहीं पाए जाते हैं। और पॉलन ग्रेन जो है वो दो सेल से मिलकर बना होता है। पहली सेल होती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल होती है जो वो बड़ी होती है और उसमें एबेंडेंट फूड रिजर्व पाया जाता है, और उसका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। और जनरेटिव सेल छोटी होती है और इसी वेजिटेटिव सेल में वो फ्लोट करती हुई पाई जाती है, और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो स्पिंडल शेप होता है। अब हम देख लेते हैं वाइबिलिटी की। पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी जो है वो 30 मिनट से लेकर के वो 1 मंथ तक होती है। 30 मिनट जैसे सीरियल्स होते हैं जो जैसे राइस और व्हीट, इसमें जो वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की वो 30 मिनट होती है। और रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली में जो है ये वाइबिलिटी जो है लगभग 1 मंथ तक होती है। अब हम पॉलन ग्रेन के स्टोरेज के बारे में स्टडी करते हैं। पॉलन ग्रेन का जो स्टोरेज है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। अब हम पॉलन ग्रेन के डेसिशंस की बात कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में सेड होता है? लगभग 60% एंजियोस्पर्म में वो 2 सेल स्टेज में उसका डेसिशंस होता है, यानी वो सेड होता है। उसमें 2 सेल्स में होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल्स।
और 40% में जो है 3 सेल स्टेज में होता है। इसमें एक होती है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बनाती है, तो वो 3 सेल स्टेज हो जाती है। यानी 40% एंजियोस्पर्म्स में जो है 3 सेल स्टेज में सेट होता है और 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में सेट होता है। अगर इसको आप भूल जाते हैं कि कितने परसेंट में 2 सेल्ड में होता है, कितने परसेंट में 3 सेल्ड में होता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करें तो 12 आता है, 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करें तो फिर 12 आता है, यानी 12 आना चाहिए। इससे आप इसको भूलेंगे नहीं। अब हम पॉलन ग्रेन की साइज और शेप के बारे में देख लेते हैं। जो साइज होती है वो पॉलन ग्रेन की 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है, यानी पॉलन ग्रेन्स का डायमीटर जो होता है लगभग वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। और जनरली जो पॉलन ग्रेन का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कुछ एडवांटेज हैं, जैसे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट बनाने में किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे पॉलन ग्रेन एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन काज करते हैं। पॉलन एलर्जी जो होती है वो पार्थेनियम या फिर इसी का नाम है कैरेट ग्रास, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास के पॉलन ग्रेन से होती है। पिस्टिल को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइल, तीसरा पार्ट है ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं, और स्टाइल वो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो ओवरी और स्टिग्मा को जोड़े रखता है। ओवरी वो बेसल बल्ज पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल पाया जाता है, यानी इस ओवरी में मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल पाया जाता है। ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल होता है। वो ओव्यूल यानी वो मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल बनाता है MMC, और उस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायाड बनता है, यानी मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के 2 सेल स्टेज में आती है, जिसको मेगास्पोर डायाड बोलते हैं। फर्दर डिवीज़न होकर के मेगास्पोर टेट्राड बनता है, यानी 4 सेल स्टेज बनती है। इस 4 सेल स्टेज में से 3 सेल यानी 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, और 1 मेगास्पोर से आगे चल करके एम्ब्रियोसैक बनता है। इस एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जब 4 सेल्ड मेगास्पोर टेट्राड बनता है, जिसमें से 3 सेल जो होती हैं वो डिजनरेट कर जाती हैं, यानी 3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाता है, और 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनता है, तो वो 1 मेगास्पोर सेल्स जो होती हैं वो उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और 8 न्यूक्लियस बनते हैं, और वही 8 न्यूक्लियस जो है वो इन तीनों रीजन में चैलेजल, सेंट्रल और माइक्रोपाइलर इंड पर जो है वो जा करके सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और चैलेजल इंड पर जो है वो 3 सेल जाकर जुड़ती हैं, इनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, और माइक्रोपाइलर इंड पर जो है वो 3 सेल जाकर जुड़ती हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं और 1 एग सेल होती है, यानी सिनर्जिड और एग सेल को कंबाइंड रूप से एग ऑपरेटस बोला जाता है, और 2 न्यूक्लियाई बचती हैं जो कि सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, वो सेंट्रल सेल में ही एज ए पोलर न्यूक्लियाई रह जाती हैं। माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जो है फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। जब पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है उसके बाद पॉलन ट्यूब बनती है। वो पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू होते हुए जब एम्ब्रियोसैक के पास आती है, तो यही फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है वो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हुए सिनर्जिड सेल के पास लाता है। अब हम इसमें देख चुके हैं कि 3 सेल एंड चैलेजल इनकी साइड होती हैं और 3 सेल माइक्रोपाइलर इनसाइड होती हैं, यानी 6 सेल हो गई, और एक जो है वो सेंटर वाली सेल हो गई, यानी 6 1 7, वो 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस कितना हो गया, 3 एंटीपोडल सेल में 3 न्यूक्लियस और 2 सिनर्जिड में 2 न्यूक्लियस, एक एग सेल में 1 न्यूक्लियस, यानी 6 न्यूक्लियस हो गए, और सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, 6 to 8 न्यूक्लिएट। जो हमारा एम्ब्रियोसैक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। स से 7 से सेल्ड, यानी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट।